बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शाम गरीबा सादात के लिए एक दर्द भरा इम्तिहान थी। इस रात ने सादात को बहुत रुलाया। जैसे ही शाम गरीबा गुजर जाती है, 11 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। यजीद की फौज आले मोहम्मद को रस्सियों में कैद करके बीबियों को बेचादर करके कूफे की तरफ ले जाती है। तारीख ने लिखा, जैसे ही बीबी जैनब मक्तल गाह से गुजरती है तो इमाम हुसैन के लाश को देखती है कि इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरा हुआ है। आपके जिस्म का एक भी हिस्सा सलामत नहीं है। इमाम सज्जाद को जंजीरों में जकड़ के तोक पहनाया जाता है और एक भारी पत्थर पुश्त पर रखा जाता है और तमाम बीबियों को कैद करके कूफे की तरफ ले जाया जाता है। आले मोहम्मद के इस काफिले में कई मासूम बच्चे थे और उन बच्चों को अलग अलग ऊँटों की पुश्त पर रस्सियों से बांधा गया था। जिस भी ऊँट से जो बच्चा गिर जाता, ऊँट के पाँव में कुचलकर वही शहीद हो जाता। बीबियाँ कैद अपने बच्चों को देखती और रो रो कर फरियाद करती कि या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे शहीद हो गए। बस ये काफिला जैसे ही कूफे पहुंचता है तो पत्थरों और गर्म पानी से इस काफिले का इस्तकबाल किया जाता है। बीबी जैनब को बागी की बहन बुलाया जाता है। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने नाना की उम्मत को देखकर ये फरमाती है, ऐ लोगो शर्म करो, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी जैनब बिनते अली हूँ। लेकिन वो तमाम लोग हंसते जाते हैं। बीबी जैनब जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचती है तो इब्ने ज़ियाद ये सोचे कि आज मैं अपनी जीत का जश्न कैसे मनाऊं। वो कहता है, जाओ कैद में मुख्तार सख्फी को लेकर आओ ताकि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने उसके इमाम हुसैन का क्या हश्र कर दिया, उनकी बेटियों का, उनकी बहनों का क्या अंजाम कर दिया। सिपाही मुख्तार सख्फी को लेकर आते हैं। उसके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को पेश करते हैं। मुख्तार सख्फी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इमाम हुसैन के सर को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि ये सर तो इमाम हुसैन का लगता है, लेकिन अल्लाह करे ये इमाम हुसैन का सर ना हो। मुख्तार सख्फी कहता है, ऐ इब्ने ज़ियाद, बता ये किसका सर है। वो हंस हंस के कहता है कि ये तेरे इमाम हुसैन का सर है। बस वो जंजीरों को तोड़ता है और इब्ने ज़ियाद की गर्दन से पकड़ता है। इतने में इमाम सज्जाद मुख्तार सख्फी के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, ऐ मुख्तार सब्र करो, मैं सज्जाद हूँ और मेरे साथ रसूल अल्लाह की बेटी भी इस दरबार में मौजूद है। मुख्तार सख्फी ज़मीन पर बैठ जाते हैं और चीख के रोते रहते हैं। सिपाही आके मुख्तार सख्फी को कैद कर लेते हैं और आले मोहम्मद को कुछ दिनों के लिए वहाँ कैद खाने में रखा जाता है। फिर ये काफिला कूफे से शाम की तरफ रवाना होता है। तारीख में लिखा, कई सख्तियाँ सहते सहते जैसे ही काफिला शाम तक पहुँचता है, यजीद ये हुक्म भिजवाता है कि रुको, जब तक कि शाम शहर पूरी तरह सज ना जाता तब तक बीबियाँ शाम में दाखिल ना हो। तारीख में लिखा, 3 दिन तक बीबियों को शहर के बाहर ठहराया जाता है और पूरी शाम को सजाया जाता है। हर एक शाम में रहने वाले मुसलमान को कहा जाता है कि जैसे ही बागी काफिला शहर में दाखिल हो तो उनको ऐसे पत्थर मारना ताकि कयामत तक कोई भी दूसरा बागी पैदा ना हो। सारे शाम में रहने वाले पीला लिबास पहनते हैं, जेवरात पहनते हैं और घरों की छतों पर आकर खड़े हो जाते हैं। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा और तमाम बीबियाँ कैद होकर जैसे ही शाम में आती है तो शाम वाले हंस हंस कर पत्थर मारते हैं। बीबी जैनब रोती रहती है। काफिला आगे आगे चलता हुआ यजीद के दरबार में पहुंचता है। जैसे ही यजीद के दरबार में पहुंचता है तो यजीद हंसता जाता है, खुशी से झूम जाता है और इमाम हुसैन के सर की तौहीन करना शुरू करता है और ये कहता है कि काश मेरे बड़े जिंदा होते, मैं उनको बताता कि मैंने बद्र और ओहद का कैसे रसूल अल्लाह के खानदान से बदला लिया है। वहाँ एक यहूदी जब ये मंजर देखता है तो पूछता है कि ये बीबियाँ कौन है, ये सर किसका है और ऐसा अजीब काफिला क्यों है। दरबारियों में से कहा जाता है कि ये काफिला मोहम्मद की बेटियों का है और ये सर बीबी फातिमा के बेटे का है। तो वो कहता है कि फातिमा बिनते रसूलुल्लाह जो तुम्हारे रसूल की दुख्तर थी, उनके बेटे का सर है।
तो यजीद के दरबार में बैठे हुए कहते हैं, हाँ ये उसी का सर है। तो वो यहूदी रो के कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम्हारे रसूल को सिर्फ 50 साल ही गुजरे हैं और तुमने उनके खानदान का ये हशर कर दिया। उनकी अतहारात को कैदी करके बाजारों में ले आए हो, उनके बेटे का सिर काट कर उसकी बेहुरमती कर रहे हो। ऐ मुसलमानों, मैं हजरत दाऊद के कबीले से हूँ और आज भी मेरी कौम मेरा एहतराम करती है। जैसे ही ये शोर यजीद के कानों तक पहुँचता है, यजीद उनका सर कलम करवाता है। यजीद इमाम हुसैन के सर की बेहुरमती करता रहता है। इतने में इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ऐ यजीद, जब तू अपने आबा व अजदाद की तारीफ कर रहा है तो मुझे भी मौका दे ताकि मैं भी इन लोगों को बताऊं कि मैं किस खानदान का हूँ। यजीद के साथी कहते हैं, ऐ यजीद, ये बीमार लरज रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तेरे सामने क्या कहेगा? इसको भी मौका दे ताकि ये भी मिंबर पर आ जाए। हजरत इमाम सज्जाद मिंबर पर आते हैं और कहते हैं, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में कायनात का निज़ाम है, और तमाम दुरूद व सलाम उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसकी दिन के लिए मेरे ख़ानदान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमाम सज्जाद उस दरबार को देख के फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं काबे का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं रसूल अल्लाह की औलाद हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने खैबर को फतेह किया, मैं उसका बेटा हूँ जिसने तुम्हें दीन समझाया, मैं उसका बेटा हूँ जिसको फर्श से अर्श पर बुलाया गया, मैं उस रसूल अल्लाह का बेटा हूँ जिसकी जुल्फ़ों की कसम अल्लाह के मलाइक खाते आए हैं। ऐ लोगों, मैं उसका बेटा हूँ जिसका ये सर है, ये हुसैन है जिनके लबों को अल्लाह के रसूल चूमा करते थे, ये वो हुसैन है जिसको रसूल अल्लाह अपने कंधों पर सवार किया करते थे। ऐ लोगों, मैं वो गरीब बेटा हूँ जिसने अपने बाप को ज़िबा होते हुए करबला की ज़मीन पर देखा। ऐ लोगों, मैं वो रसूल अल्लाह का बेटा हूँ जिसको कैदी बनाकर आले मोहम्मद की बेटियों के साथ बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए। इमाम सज्जाद के खुतबे में इतना दर्द था कि दरबार में सारे दरबारी रोने लगे। इतनी देर में यजीद ये सोचता है कि यहाँ बगावत ना हो जाए। वो ऐलान करवाता है कि अजान दी जाए। जैसे ही अजान दी जाती है, इमाम सज्जाद अजान सुनना शुरू करते हैं। जैसे ही अजान देते देते अजान देने वाला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फरमाता है तो इमाम सज्जाद कहते हैं, हाँ मैं भी गवाही देता हूँ कि मैं उसी मोहम्मद का बेटा हूँ जिस मोहम्मद की बेटियों को यहाँ कैदी खड़ा किया गया है। ऐ लोगों, ये वही मोहम्मद है जिनकी ये बेटियाँ हैं, और ये हुसैन वही हुसैन है जिनकी रगों से रसूल अल्लाह का खून बह रहा है। दरबार में बगावत शुरू हो जाती है और लोग यजीद से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तारीख ने लिखा, उस खुतबे के बाद रफ्ता रफ्ता लोगों के दिलों में यजीद की नफरत इतनी बढ़ती जाती है कि यजीद अपने ही महल में कैद होता जाता है और कयामत तक लोग यजीद से और यजीदियत से नफरत करते रहते हैं और इमाम हुसैन की मजलूमियत पर रोते रहते हैं, आले मोहम्मद की गुर्बत पर रोते रहते हैं। सलाम हो उन बीबियों पर जो कैदी होके इस्लाम को बचाते हुए आई है। सलाम हो आले मोहम्मद पर जिन्होंने सख्तियाँ सह कर हमारे लिए इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, हमारे ईमान को बचाया।